Hey everyone, welcome back to my channel. Today's topic is very close to my heart, which is moving abroad from your home country. And for me, it was India. It is an exciting adventure indeed, but you might also be a bit stressed thinking about कैसे होगा सब, क्या करूंगा मैं. That is why I'm here for. Watch this video and thank me later. So, let's get started. First point, mindset matters. Moving to a new country is a big change. आप अपने decision पे ही question करते होगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ लाइफ में? It is an important time of my life. सही होगा सब कुछ, गलत हुआ तो ये सारे self doubt आते होंगे आपको या आएंगे. और दूसरी चीज, अकेलापन. ये मूवी तो आपने पक्का देखी होगी जहां वो डरता है जाने से कि यार लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ नया होगा, राइट? डर लग रहा है मुझे. तुम्हें डर भी लगता है? जिंदगी बदल रही है तो मेरे दोस्त. खुश नहीं है ना? अमेरिका बहुत दूर है. अकेला हो जाऊंगा वहां. Moving further, you will never feel 100% at home again. ये सच है दोस्तों. घर घर होता है और बाहर बाहर होता है. जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाती है, बिल्कुल यू टर्न मारती है जिंदगी. सो इसलिए डेवलप अ सेल्फ अफर्मेशन स्ट्रांगली कि मैं जा रहा हूं बाहर, मैं अच्छा करूंगा. नो मैटर व्हाट, आई विल बी स्ट्रांग एंड आई विल डू बेटर एंड द बेस्ट. दिस लीड्स टू अनदर थिंग कॉल्ड क्लियर करियर डिसीजंस. जहां पे भी जा रहे हो वैल्यू क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी नहीं बनना है, ना कंट्री पे, ना इकोनॉमी पे और ना अपने आप पे. अगर आपकी वैल्यू होगी ना, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको रास्ते हमेशा मिल जाएंगे. टिप माय फ्रेंड्स, एम्ब्रेस द जर्नी एंड challenges are inevitable. Challenges आएंगे, अच्छे से आएंगे, बहुत सारी problems भी आएंगी, उसी टाइम फेस करने को आएंगी problems. But you have to accept that it's a truth. Life is not a hunky dory. Second point is रहना कहाँ है? Finding your place, finding your accommodation. One of the main thing, my friends, accommodation is the key. जहां आप रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, दैट मैटर्स. एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा. आपके पास फॉर एग्जांपल $300 का बजट है पर वीक. अब दो चॉइसेस हैं आपके पास. या तो आप सिटी से दूर रहो और अपना प्राइवेट बेडरूम होगा या अपना प्राइवेट अपार्टमेंट होगा, या 300 के ही बजट में यू लिव इन द सिटी और क्लोज टू सिटी बट यू माइट हैव टू शेयर योर फ्लैट और मे बी सब एट टाइम्स बेडरूम एज वेल, बट यू विल बी क्लोज टू एवरीथिंग. वर्क अपॉर्चुनिटी, या कॉलेज है, स्टूडेंट हो तो स्कूल हो गया, and all those public transports, all those people around you and all those other resources. Versus सिटी से दूर चले गए हो, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, यू विल स्पेंड टाइम इन ट्रांसपोर्टेशन, 1 घंटा आने जाने में, आउट ऑफ 24 आवर्स, लोग कम मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, ऑल दोज थिंग्स. सो बी इन द विसिनिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर न्यू, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स लिविंग विद फ्लैटमेट्स व्हेन यू आर इनिशियली न्यू. आपके पास पैसा होगा, आपके पास बजट होगा और आप हमेशा अकेले रहे होगे, बट देयर इज दिस हिडन एडवांटेज लिविंग विद फ्लैटमेट्स बिकॉज यू विल ब्लेंड इनटू द कल्चर. आप अकेला फील नहीं करोगे, लोनलीनेस नहीं लगेगा और एकदम से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और कॉन्टेक्ट्स बनेंगे. सो दिस इज माय पर्सनल सजेशन, लिव विद फ्लैटमेट्स इनिशियली इफ यू आर स्पेशली न्यू इन द कंट्री. अब फ्लैटमेट्स कहां से ढूंढोगे? वेरी इजी. फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक मीटअप्स हैं, एंड प्लस गमट्री हो गया. एंड कंट्री स्पेसिफिक लाइक इन ऑस्ट्रेलिया flatmates.com.au है. ऐसे ही कंट्री स्पेसिफिक बहुत सारे फ्लैटमेट्स वाली वेबसाइट है where you can easily find an accommodation. Moving to our next point is embracing diversity. Friends, don't limit yourself to only Indian friends or flatmates. I know initially आपको बहुत comfortable लगेगा कि यार अगर चलो for example मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का ही कोई फ्लैटमेट या फ्रेंड बन जाए तो that will make things easier. खाने की फूड हैबिट्स हो गई हैं या रहने का लाइफस्टाइल वगैरह. बट ट्रस्ट मी, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्री कैन बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर आपको बिरयानी बनानी आती है राइस से और चिकन के साथ, आपने चिकन बिरयानी बना ली है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट विद दैट सेम थिंग अ मैक्सिकन गाय कैन मेक समथिंग एल्स which you will find tasty as well. So let's explore. इंडिया से बाहर आए हो
बाकी लोगों से भी मिलो, बाकी लोगों के साथ भी रहो, and you will learn a lot. Moving to our next point, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है. If you haven't watched this, please watch this video. Which is battling loneliness, अकेलापन. Homesickness and loneliness is very common in expats. Did you know that? WHO says that loneliness is now a global public health concern. Really? I know some friendships will end. इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात होनी कम हो जाएगी. पहले रोज होती थी, फिर हफ्ते की हो जाएगी, फिर महीना हो जाएगी. Just because you are also getting busy in your life and then the time difference is also there. And अगर कभी बीमार होते हो, then also you recall those moments when you were in India, family और friends होते थे, आपका ध्यान रखते थे और डॉक्टर के पास ले जाते थे. यहाँ ज्यादा लोग हैं नहीं. So I understand, I feel you as well. अब यहाँ मैं opposite कहूंगा जो मैंने previous point में कहा. You should also gel up with your Indian community as well. Contact में रहो. There are a lot of groups on Facebook, Indians in UK, Indians in US, Paris, etc., Melbourne. वहाँ पे connected रहो. कोई इवेंट हो रहा है, दिवाली आ रही है या कुछ भी इवेंट हो रहा है, they always do something. So उनके साथ भी टच में रहो, नए दोस्त बनाओ, नई कंट्री के दोस्त भी बनाओ. That is how you balance your life and make the most out of it. Comes the last point and the most important, power of socializing. Social skills are the most important element when you move abroad. एक इंट्रोवर्ट को भी एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है बाहर आके. ज्वाइन ग्रुप्स एंड क्लब्स, meetup.com है, फेसबुक ग्रुप्स है, एक्टिविटीज होती रहती हैं. अभी आई थिंक मैंने 2 हफ्ते पहले वॉलीबॉल का एक ग्रुप ज्वाइन किया एंड वी ऑलवेज प्ले वॉलीबॉल एट बॉन्डाई बीच ऑन द संडे मॉर्निंग्स. सो चूज योर हॉबी जिसके अंदर आपको अच्छा लगता है. टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, हॉकी है, whatever sports it is, just join that group और आपको वो ग्रुप पक्का मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं. एक और चीज बताऊं इसमें, because you're not alone, everyone is in same boat. मीटअप पे जाओ, आपको दिखेगा कि यार ये तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे who are lacking connections and they also want to socialize and they also want to meet people just like you. So अगर अभी तक meetup.com नहीं खोला है या Facebook ग्रुप्स पे नहीं ज्वाइन किया है, just start it now. Bonus tip now. Listen to this. Sorting your finances is the most important thing to take care of when you're overseas. जेब से खाली हो गए तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा. Socialize कर रहे हो, सब बियर पी रहे हैं and then you're thinking about भाई बियर $5 की या $10 की, can I afford this thing, all these things. So always sort out your finances and please don't get indulged into gambling or easy money. मैंने बहुत students देखे हैं casino में होते हैं, they are trying their luck out with their hard earned student money और पेरेंट्स ने जो पैसे भेजे हुए होंगे. So please follow this tip. It is for your own benefit. So that's it for today, guys. If you have any questions, कुछ भी comment करना है या कुछ share करना है, please comment down below and I'll be happy to respond to that thing. But please don't forget to like and subscribe and I'll see you in the next one.